क्या आप जानते हैं कि हर 2 सेकंड में हमारी धरती पर कुछ ऐसा हो रहा है जो नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी को खत्म कर रहा है। हम बात कर रहे हैं 2025 की उन एनवायरमेंटल थ्रेट्स की जो अब सिर्फ जंगलों या जानवरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हमारे घर, हमारे शरीर और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि हम अब भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। स्वागत है आपका द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स में। आज हम जानेंगे उन 10 सबसे गंभीर एनवायरमेंटल थ्रेट्स को जो 2025 में इंसान, जानवर और पृथ्वी तीनों के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं। 1990 के दशक में चर्चा में रहा एसिड रेन 2025 में फिर से गंभीर खतरा बन गया है। जब कोयले और डीजल जैसे ईंधन जलते हैं तो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैस जाती है। ये गैस जब वातावरण में मौजूद पानी की बूंदों से मिलती है तो बनती है एक तेजाबी बारिश। ई वेस्ट यानी हमारे पुराने मोबाइल, चार्जर, रिमोट, लैपटॉप वगैरह का इलेक्ट्रॉनिक कचरा। भारत में हर साल 1.6 मिलियन टन ई वेस्ट निकलता है, लेकिन इसका 78% अभी भी केयरलेस तरीके से फेंका जाता है। इनमें मौजूद लेड, मर्क्यूरी और कैडमियम जैसी धातुएं मिट्टी और जलस्रोतों को जहरीला बनाती हैं। दूसरी ओर है फूड वेस्ट। हर साल भारत में करीब 68 मिलियन टन खाना बर्बाद होता है। जब यह खाना लैंडफिल में जाता है तो जैविक रूप से सड़कर मीथेन गैस छोड़ता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा खतरनाक होती है और हमारी ओजोन लेयर को प्रभावित करता है। ये दो बर्बादियां हमारी हवा, मिट्टी और भविष्य को एक साथ खतरे में डाल रही हैं। समुद्र का पानी हमारे लिए जीवन है, लेकिन आज कई समुद्री इलाकों में जीवन पूरी तरह से रुक गया है। समुद्र में डेड जोन्स वो क्षेत्र होते हैं जहां पानी में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि मछलियां और अन्य समुद्री जीव जिंदा नहीं रह सकते। गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक ऐसा डेड जोन 15,000 वर्ग किलोमीटर में फैल चुका है, जो लगभग केरल जितना बड़ा क्षेत्र है। इसका मुख्य कारण है खेतों में इस्तेमाल हुए केमिकल फर्टिलाइजर्स और अनट्रीटेड सीवेज, जो बहकर नदियों से होकर समुद्र तक पहुंचते हैं। ये पोषक तत्व समुद्र में जाकर एल्गी को जन्म देते हैं, जो पानी में से सारा ऑक्सीजन खींच लेते हैं। इस इफेक्ट को एल्गी ब्लूम कहते हैं। इससे समुद्री बायोडायवर्सिटी नष्ट होती है। प्लास्टिक अब सिर्फ हमारे आसपास नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी है। 2022 में एनवायरमेंट इंटरनेशनल की जर्नल में यह पब्लिश हुआ कि इंसानी रक्त में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। 2023 में नेदरलैंड्स में एक सर्जरी के दौरान दिल के टिश्यूज में भी प्लास्टिक के अंश मिले। हमारे नालों, नदियों और समुद्र में फेंका गया प्लास्टिक धीरे धीरे टूटकर पर्यावरण में बिखर रहा है और यह हर जीव के शरीर में दाखिल हो रहा है। जंगलों का कटना केवल पेड़ों की संख्या कम होना नहीं है, यह पूरे इकोसिस्टम के टूटने का संकेत है। जब जंगल टुकड़ों में बंट जाते हैं, जिसे हम फॉरेस्ट फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, तो जानवरों की माइग्रेशन और फीडिंग पैटर्न्स गड़बड़ा जाते हैं। भारत के वेस्टर्न घाट्स, साउथ अमेरिका के अमेज़न और साउथ ईस्ट एशिया के बोर्नियो जैसे जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई और माइनिंग लगातार बायोडायवर्सिटी को कमजोर कर रहा है। दोस्तों, अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वायु प्रदूषण अब सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। भारत के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 अकेले उत्तर भारत में हैं। वाहनों से निकलने वाला इमिशन, इंडस्ट्री प्रोसेसेस, फसल जलाना तथा धूल भरी आंधी जैसी घटनाएं पार्टिकुलेट मैटर के निर्माण में योगदान करती हैं। पार्टिकुलेट मैटर जैसे
सूक्ष्म कण सांस के जरिए हमारे फेफड़ों से होते हुए सीधे रक्त में घुस सकते हैं, जिससे अस्थमा, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। 2023 में दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई कि बच्चों के स्कूल बंद करने पड़े और अस्पतालों में रेस्पिरेटरी पेशेंट्स की संख्या दोगुनी हो गई। WWF की 2022 लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों में वर्टिब्रेट स्पीसीज की ग्लोबल पॉपुलेशन में 69% की गिरावट आई है। भारत में ग्रेट इंडियन बस्टार्ड अब सिर्फ कुछ दर्जन ही बचे हैं। गंगा डॉल्फिन, हिमालयन ग्रिफन और असंख्य दुर्लभ पक्षियों का अस्तित्व खतरे में है। यह गिरावट हैबिटेट लॉस, पेस्टिसाइड के इस्तेमाल और क्लाइमेट चेंज जैसे कारणों से हो रही है। क्लाइमेट चेंज का वाइल्ड लाइफ पे क्या असर होता है, वह जानने के लिए हमारा वीडियो जरूर देखें। अब मौसम जैसा नहीं रहा। 2023 में ही भारत के कुछ हिस्सों में एक तरफ बाढ़ आई और दूसरी तरफ सूखा पड़ा। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2012 से 2022 के बीच एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में 110% की बढ़ोतरी हुई है। अचानक आंधी, लू, क्लाउड बर्स्ट और बर्फीले तूफान अब सामान्य हो गए हैं। ग्लेशियर्स दुनिया के फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण अब ये तेजी से पिघल रहे हैं। हिमालयन ग्लेशियर्स अब पहले से 65% तेजी से पिघल रहे हैं। आर्कटिक आइस की मोटाई में 40% तक की गिरावट आ चुकी है। इससे समुद्र का जलस्तर हर साल लगभग 3 मिलीमीटर बढ़ रहा है। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड द नेदरलैंड्स को अगले कुछ दशकों में बाढ़ और समुद्री तूफानों का गंभीर खतरा है। 2030 तक भारत की 40% आबादी को पीने योग्य पानी नहीं मिलेगा, ऐसा कहती है नीति आयोग की रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 2050 तक 5 अरब लोग पानी की कमी से जूझेंगे। बढ़ते बोरवेल्स ने ग्राउंड वाटर को खींच खींच कर इतना गिरा दिया है कि कई शहरों में भूजल खाली हो चुके हैं। चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहर हर साल गर्मियों में पानी की भारी कमी झेलते हैं और यह स्थिति हर साल बदतर होती जा रही है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन ने हमारी पृथ्वी की धुरी को भी 31.5 इंच तक झुका दिया है। कैसे? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव वीडियो। अब समय सिर्फ शिकायत करने का नहीं है, एक ऐसी शुरुआत करने का है जो आने वाली पीढ़ियों को उम्मीद दे सके। अगर ये सब सुनकर दिल भारी लग रहा हो तो घबराइए नहीं, क्योंकि जिस धरती ने लाखों सालों तक खुद को संभाला है, आगे भी अपना ख्याल रख लेगी। बस ये नहीं पता कि मनुष्य को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और जरूरी विषय के साथ, सिर्फ द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स पर। धन्यवाद।